अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान लाशारी। जैसे कि उस दिन ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और बायोलॉजी के हवाले से मैंने बनाया है रिजवान्स बायोलॉजी, और इसलिए उस दिन मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको दूंगा जो फर्स्ट लेक्चर है, वो मैं आज आपको दूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे कि बायोलॉजी कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसलिए आज हम वो पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन, ओके। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी एक वर्ड है, बायो और लॉजी, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स का। बायोलॉजी एक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है बायो, एक है लॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड्स हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ये बायो जो है वो बायोस से लिया गया है, एक वर्ड है बायोस, उससे लिया गया है बायो। और लॉजी ये लोगोस से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस, उससे लिया गया है बायो और लॉजी। और लॉजी का मीन्स है स्टडी, और बायोस का मीन्स है, बायो का मीन्स है, बायोस का और बायो का मीन्स है लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ है क्या, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। लाइफ उसको कहेंगे टू ग्रोथ, टू रेस्पायर, टू ईट फूड। बायोलॉजी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रीक वर्ड्स से लिए गए हैं, बायोस और लोगोस। बायो का मीन है लाइफ और लॉजी का मीन्स है स्टडी, मीन्स बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। और उसमें जो है, अब लाइफ का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ लाइफ, बट लाइफ है क्या, ज़िंदगी है क्या। लाइफ वो होती है हम ईट कर सकें, खाना वगैरह खा सकें, टू रेस्पायर सांस लेने का अमल कर सकें, टू जो है टू ईट फूड हम खाना खा सकें, टू ग्रोथ हम बढ़ सकें। जैसे कि हम देखते हैं हम खाना भी खाते हैं, ये लाइफ है, हम रेस्पायर करते हैं, ये लाइफ का एक अमल है। और जैसे हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं और हम ग्रोथ भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, टू रेस्पायर भी करते हैं, इसलिए ये कहते हैं। और इनके जो फादर हैं, इनको जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था, वो किया था एरिस्टोटल ने, जिसको हम कहते हैं अरस्तु, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल हज़रत ईसा के पहले के ज़माने के, उस दौर के जो है साइंटिस्ट थे, हज़रत ईसा के ज़माने के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने जो है एरिस्टोटल, इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ कोलचोड़ी। एरिस्टोटल, इसको जो है एरिस्टोटल को अरस्तु भी कहते हैं, और एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फाउंडर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। इन्होंने जो है बायोलॉजी के डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो है ये जोलॉजी, जूलॉजी के भी फादर हैं और उसके भी फाउंडर हैं। और इन्होंने दो किंगडम भी दिए थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांट। अभी तो मॉडर्न ज़माना है, अभी तो 5 किंगडम आ गए हैं जो रॉबर्ट फिटाकर ने दिए थे। चलो चलते हैं अब बेसिक इसकी ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांचेस। अब आते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस पर। अब इसकी जैसे कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, लेकिन जो दो मेन ब्रांचेस हैं वो है एक जो जूलॉजी और एक बॉटनी। अब जूलॉजी किसको कहते हैं, जूलॉजी हम कहते हैं, इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी और एक है, दूसरी है जूलॉजी, और दूसरी है जूलॉजी। अब जूलॉजी का मतलब क्या है,
जू, ये भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है देखें। तो जू एक लॉजी, जू मीन्स एनिमल्स, बोल छोड़ा। जू का मीन्स है एनिमल्स और लॉजी का मीन्स है स्टडी। जू हम बच्चों को कहते हैं ना कभी कभी कि चलो जू चलते हैं, और जू में क्या होते हैं, जू में एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बंदर होता है, शेर होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं जूलॉजी। जू को कहते हैं, जू की मीन्स है एनिमल्स। अब जूलॉजी का मतलब डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ जैसे समझ में आ जाए, बिल्कुल इजी वे से। और इनके फादर जो हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, वो भी एरिस्टोटल हैं, जो बायोलॉजी के भी फादर हैं। एरिस्टोटल हैं, इनके भी फादर जो हैं एरिस्टोटल हैं। और अब आते हैं बॉटनी पर। अब आते हैं बॉटनी पर, दूसरी जो इसकी ब्रांच है बॉटनी। ये भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है देखें, एक तो बॉट मीन्स प्लांट्स, और लॉजी का जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी। बॉटनी का मतलब है, बॉट मीन्स, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, उसकी मीन्स है प्लांट्स। बॉट मीन्स प्लांट्स, एनी मीन्स स्टडी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम जो है बॉटनी कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। एंड इसके जो फादर हैं, इसके जो फाउंडर हैं, इसको इनके जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोसफेरस्टस। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। जूलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बॉटनी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जैसे कि हम बॉट का, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बॉट को हम प्लांट्स कहते हैं और एनी को स्टडी कहते हैं। ये जो इसके जो फादर थे वो थियोसफेरस थे। फुलझड़ी। अब आते हैं सेल पर। सेल क्या है, सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल एक जर्रा है, मतलब हर चीज़ सेल की बनी हुई है। हमारी बॉडी में जो हर चीज़ सेल की बनी हुई है, सेल हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ। फुलझड़ा। सेल जो है बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हर चीज़ इस पे जो मुतबादिल है सेल पे। अब सेल जो है, वो जो सेल जो है बेसिक एंड स्ट्रक्चरल, सेल इज बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है, इसके बिना ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते, नहीं जी सकते, इसके बिना ज़िंदगी है ही नहीं। ये बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट। सेल जो है बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल जो है फर्स्ट डिस्कवर जो किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन वो इसने जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर तो किया था एक कॉर्क में, वुड के कॉर्क में, लेकिन वो जो है सेल जो था ना वो डेड सेल था, वो डेड सेल था। इसने डिस्कवर बिल्कुल ज़रूर सेल किया था, लेकिन वो जो सेल था ना वो डेड सेल था। फिर कुछ अरसे बाद आया
एंटी लेवनहुक, उसने जो है अलाइव सेल डिस्कवर किया था। उसने बताया कि भाई मैंने जो है अलाइव सेल देखा है, अलाइव सेल इसने जो देखा था, इसने साइंटिस्ट ने वो स्पर्म, अपने स्पर्म में देखा था। लेकिन हाँ, सबसे पहले देखा ज़रूर रॉबर्ट हुक ने था 1665 में, लेकिन वो जो था डेड सेल था, वो अपने उसने वुड कॉर्क कैम्बियम में देखा था, वो कॉर्क में। सही। अब हम पढ़ेंगे अब सेल ना देखो, सेल के दो टाइप हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल के दो किस्म हैं, दो इकसाम हैं सेल की, एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक है यूकैरियोटिक सेल्स। अब पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। आते हैं प्रो, जैसे कि हमने पढ़ा पहले, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब ये देखो दो वर्ड्स हैं, प्रोकैरियोट। प्रो मीन्स फर्स्ट, इसकी मायने है फर्स्ट, प्रो मीन्स फर्स्ट। और कैरियोट, ये कैरियन से लिया गया है, वर्ड है, एक वर्ड है कैरियोट। प्रो मीन्स फर्स्ट और कैरियोट ये एक वर्ड है, कैरियन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ये कैरियन से लिया गया है, इसका मतलब है न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस, मतलब इसके पास न्यूक्लियस होता तो है। प्रो मीन्स फर्स्ट और कैरियोट एक कैरियन वर्ड है, उससे लिया गया है, कैरियोटिक, उसका मतलब है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस, मतलब उसके पास न्यूक्लियस तो होता है लेकिन ना होने के बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं बैक्टीरिया। इसके पास न्यूक्लियस होता तो है लेकिन ना होने के बराबर। और यूकैरियोटिक वो होते हैं, अब यूकैरियोटिक क्या होते हैं, हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं। यूकैरियोटिक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यू और कैरियोट। यू का मतलब है, यू मतलब ट्रू, सही, ट्रू, फुल, ट्रू मीन्स फुल या सही वाला। और कैरियोट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैरियोट कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो उससे हम यूकैरियोटिक कहते हैं, हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, एनिमल्स में हम भी आ जा सकते हैं और दूसरे भी एनिमल्स हैं। और प्लांट्स के पास भी ट्रू न्यूक्लियस होता है। और फंजाई के पास, फंजाई के पास भी ट्रू न्यूक्लियस होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो है ना, वो ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और प्रोकैरियोटिक, जैसे मैंने आपको बताया ना, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब होता है ना होने के बराबर, होता तो है लेकिन ना होने के बराबर, वो जो है प्रोकैरियोटिक, वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर नहीं हो सकते, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया वगैरह। अब ये देखो, अब ये सेल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, सेल का स्ट्रक्चर सही है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एनिमल्स है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रू न्यूक्लियस मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में कैसे न्यूक्लियस होता है और कैसे
उनकी मतलब ये न्यूक्लियस है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म, और ये जो है एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है, ये जो है एनिमल सेल मैंने बनाया है, ये जो है उसका जो बीच स्टार्ट। न्यूक्लियस है, और ये जो है उसका साइटोप्लाज्म है एनिमल सेल का, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। और ऐसे ही हम आते हैं प्लांट सेल। प्लांट का सेल कैसा होता है, उसका भी ऐसे ही न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सेल वॉल होती है। ओके, आज जो है हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसकी ब्रांचेस पढ़ी, और सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, लेवन हुक उसके बारे में पढ़ा, और उन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल के थोड़ा पढ़ा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा पढ़ा। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम मिलेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरा वे अच्छा लगा हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और